गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा को हम स्फेनोफाइटा भी कहते हैं। इस डिवीजन के सदस्य पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस पीरियड में विकसित हुए थे। पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस पीरियड में विकसित हुए थे। जैसा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने पढ़ा था कि पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसमें पीरियड थे और उसमें कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि लगभग 225 10 लाख वर्ष पूर्व का पीरियड था। और इसी पीरियड में ये स्फिनोप्सिडा के जो मेंबर हैं वो विकसित हुए थे। इसी के साथ जिम्नोस्पर्म्स, लाइकोपोड, स्फिनोप्सिडा, बड़े बड़े लार्जेस्ट ट्री इनमें डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। तो ये बहुत प्राचीन डिवीज़न है। इसमें कई सारे जो प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, वो फॉसिल के रूप में पाए जाते थे। इसमें केवल एक ही जीवित वंश है, उसका नाम है इक्विसिटम। बाकी सभी के सभी वंश जो है विलुप्त हो चुके हैं, वो फॉसिल के रूप में उपस्थित हैं। जैसे कैलेमाइटिस एक विशाल वृक्ष था। अगर कैलेमाइटिस का हम इसका फिगर देखें तो ये कैलेमाइटिस देखिए एक बहुत ही विशाल ट्री था जो कि आज जीवाश्म है। ये आज जीवित नहीं है। ये देखिए बड़े बड़े विशाल वृक्ष जैसे थे, कैलेमाइटिस हैं। इसमें केवल एक ही इक्विसिटम है और इसके जो सदस्य इक्विसिटम को हॉर्सटेल कहते हैं। इक्विसिटम को हॉर्सटेल, इसका कॉमन नाम है हॉर्सटेल। अब इनके जो जनरल कैरेक्टर है वो इस प्रकार हैं। इनका स्पोरोफिटिक पादप जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता था। ये सभी में कॉमन है, सारे टेरिडोफाइट्स में कॉमन आएगा साइलोप्सिडा को छोड़ करके। इसमें मूलाभास, तना और पत्तियां भी किसी में होती है, स्केली होती है, लेकिन ये कॉमन है। इनका तना जॉइंटेड होता है, यानी आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स जैसे जूलॉजी में आर्थ्रोफाइटा, ये आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, इसकी तरह जॉइंटेड उपांग इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे जॉइंटेड है, जैसे इसमें पर्व संधियाँ में विभाजित होता है। इनका इंटरनोड जो होता है, पर्व जो होता है, खोखला होता है तथा अनुदैर्ध्य उभार व खांचों युक्त होता है। इनकी पत्तियां छोटी व शल्की होती है तथा पर्व संधि पर चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती है। पत्तियां परस्पर संयुक्त होकर के शीत बनाती है। तने में ठोस रंभ अथवा नाल रंभ पाई जाती है तथा लीफ गैप अनुपस्थित होते हैं। अर्थात पत्ती जो पौधा है, ये जो प्लांट है, इनमें लीफ गैप नहीं है, अर्थात ये लघुपर्णी पादप है, क्योंकि पत्तियां छोटी है, तना बड़ा, लघुपर्णी है ये। पर्व संधियों पर शाखाएं पत्तियों की कक्ष से चक्रीय क्रम में विकसित होती है। इस समूह के जीवित वंशों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, परंतु जो एक्सटिंक्ट जो जीवाश्म जातियां हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। बीजाणुधानियाँ यानी स्पोरेंजिया एक स्टॉल्ड स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियोफोर पर विकसित होती है तथा स्पोरेंजियोफोर शाखा के शीर्ष पर एक कॉम्पैक्ट कोन बनाते हैं। अधिकतर होमोस्पोरस है, परंतु कुछ जीवाश्म जो वंश हैं वो हेटेरोस्पोरस थे। इनका गैमेटोफिटिक स्थलीय, हरा व स्वपोषित यानी ऑटोट्रोफिक होता है। गैमेटोफिटिक का विकास एक्जोस्पोरिक होता है। इनका एंथ्रोजोइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्फिनोफाइटा या स्फिनोप्सिडा। इस डिवीजन में 2 क्लास सम्मिलित हैं। पहली क्लास है स्फिनोफिलोप्सिडा, SPHENO PHYLLOPSIDA, स्फिनोफिलोप्सिडा। इस क्लास में एक गण स्फिनोफिलेल्स SPHENO PHYLLALS स्फिनोफिलेल्स रखा गया है, जिसमें केवल एक जीवाश्म प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है, स्फिनोफिलम, इसमें सम्मिलित किया गया है। स्फिनोफिलम तो यह जीवाश्म है, स्फिनोफिलम। दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है कैलेमोप्सिडा। CALAMOPSIDA। इस वर्ग में 3 गण सम्मिलित हैं।
पहला ऑर्डर है कैलेमाइटेलिज, CALAMITALS, कैलेमाइटेलिज। इसके सभी सदस्य जो है जीवाश्म हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं एस्ट्रोकेलेमाइटिस और कैलेमाइटिस। दूसरा गण है हाइनिएलिज, HYENIALS। इसके सभी सदस्य जीवाश्म हैं। इसमें आता है हाइनिया और कैलेमोफाइटोन। तीसरा गण है इक्विसिटेलीज, इसमें इक्विसिटम आता है और बाकी सारे के सारे जो है जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो स्फिनोप्सिडा है इसमें इस प्रकार ये इक्विसिटम ही एकमात्र जीवित वंश हैं। इक्विसिटम हमारे सिलेबस में भी सम्मिलित हैं और इसका अलग से इक्विसिटम का अलग से भी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ मैं। इक्विसिटम का जो प्लांट है, इस इक्विसिटम को ही हॉर्स टेल कहते हैं क्योंकि लैटिन भाषा के शब्द इक्विसिटा से बना है। इक्विसिटा, इक्वस मतलब होता है हॉर्स और सीटा मतलब होता है टेल, इसलिए इसका नाम रखा गया है हॉर्स टेल से लैटिन भाषा में इक्विसिटम नाम रखा गया है। इसकी जो इक्विसिटम की जो बाह्य सतह है उस पर सिलिका का डिपोजिशन होता है। जैसे इक्विसिटम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इक्विसिटम प्लांट है, ये देखिए, ये रहा इक्विसिटम। इस पर देखिए कितना ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इसमें जो है अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसे राइजोम कहते हैं और वायवीय शाखाएं दिखाई दे रही है, वायवीय शाखाएं, और वायवीय शाखाएं ऊपर स्टेराइल ब्रांचेस दिखाई दे रही है। एक ब्रांच है जो अशाखित ब्रांच है, उसके शीर्ष पर शंकु उपस्थित हैं। तो ये जो ब्रांच है ये है तो वायवीय शाखा, लेकिन ये स्टेराइल नहीं है, ये फर्टाइल ब्रांच कहलाती है। नोड और इंटरनोड स्पष्ट है। इसमें काइजेन ट्यूबर के द्वारा होता है तो ट्यूबर भी दिखाया गया है और लीव्स इसके लिए। रूट्स उपस्थित है, अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है इसमें। रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट दिखाया गया है और इसके बाह्य सतह पर सिलिका का डिपोजिशन है। इसके कारण इसको जब छूते हैं, इस इक्विसिटम को जब छूते हैं तो ये खुरदरा लगता है और खुरदरा और सिलिका के डिपोजिशन के कारण इसको पुराने समय में जो बर्तन है उनको मांजने में काम में लिया जाता था। इसी कारण इसे स्कोरिंग रशेस भी कहा जाता है। स्कोरिंग रशेस की स्पेलिंग है SCOURING, स्कोरिंग रशेस RUSHES। इक्विसिटम स्फिनोफाइटा या स्फिनोप्सिडा डिवीजन का एकमात्र जीवित वंश है। इसकी लगभग 35 जातियां हैं। यह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी अधिकतर जातियां उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ जातियां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तथा दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतवर्ष में इसकी अनेक जातियां पाई जाती है जिसमें इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डिवायल, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम रेमोसिसिमम, इक्विसिटम मैक्सिमम। इक्विसिटम आर्वेंस ARVENS, इक्विसिटम आर्वेंस विश्वव्यापी जाति है जो सभी प्रकार के आवासों में पाई जाती है। इक्विसिटम की जातियाँ विविध आवासों में पाई जाती है। इक्विसिटम डिवाइल नदियों के किनारे, रेलवे लाइन के आसपास। इक्विसिटम आर्वेंस शुष्क व खुले स्थानों पर मिलती है। सभी जातियाँ बहुवर्षीय शाख होती है, यानी पेरेनियल है और हर्ब है। इसमें इक्विसिटम का जो स्पोरोफिटिक प्लांट है जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता है। जड़ें अपस्थानिक प्रकार की होती है, तना क्रीपिंग होता है, शाखित होता है, बहुवर्षीय होता है, अनेक सालों तक जिंदा रहता है और प्रकंद के रूप में होता है जो भूमि में गहराई में स्थित होता है। प्रकंद इंटरनोड व नोड्स में विभेदित होता है। प्रत्येक नोड पर शल्क की पत्तियों का चक्र उपस्थित होता है। प्रत्येक नोड पर शल्क पत्रों की संख्या विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पत्तियों के आधारी भाग फ्यूज होकर के पर्व के आधारी भाग के चारों ओर शीत बनाते हैं। प्रकंद की पर्व संधियों पर पत्तियों के एकांतर शाखा कलिका पाई जाती है। यह शाखा कलिका भूमिगत या वायवीय शाखा का निर्माण करती है। प्रकंद की पर्व संधियों से इरेक्ट एरियल ब्रांचेस निकलती है। कुछ जाति में वायवीय शाखाएं सदाबहार व बहुवर्षीय होती है लेकिन अन्य में एनुअल होती है तथा प्रतिवर्ष नई शाखाएं विकसित करती है। प्रकंद के समान ये भी पर्व तथा पर्व संधियों में विभाजित होती है।
वायवीय शाखाएं शाखित अथवा अशाखित हो सकती है। शाखाएं चक्रीय क्रम में पत्तियों में एकांतर विकसित होती है। इंटरनोड लंबा, खोखला, अनुदैर्ध्य, उभार व खांच युक्त होता है। उत्तरोत्तर पर्वों के उभार व खांच एकांतर क्रम में विन्यासित होते हैं। उभारों की संख्या पर्व संधि पर उपस्थित पत्तियों की संख्या के बराबर होती है। पर्व संधि का ठीक ऊपर इंटरकेलरी मेरिस्टेम स्थित होता है, जो कि लीफ शीथ द्वारा ढका रहता है। इस विभजक की सक्रियता से पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। इक्विसेटम के विभिन्न जातियों में वायवीय शाखाएं विभिन्नताएं दर्शाती है। इक्विसेटम आर्वेंस में वायवीय शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। आर्वेंस जो कि एक सामान्य जाति है, इसमें फर्टाइल ब्रांच होती है। ये अशाखित होती है। ये जैसे इक्विसेटम आर्वेंस का डायग्राम दिखाया गया। अशाखित रंगहीन व तथा अल्पजीवी होती है। रंगहीन इसलिए है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। इनका एक ही कार्य है, जनन का कार्य करती है। ये फर्टाइल ब्रांच अशाखित, रंगहीन तथा अल्पजीवी होती है। इनके शीर्ष पर शंकु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुओं के परिगणन के पश्चात ये शाखाएं मृत हो जाती है, इसलिए यह अल्पजीवी होती है। जैसे शंकु बना और शंकु में बीजाणु धानियाँ वगैरह बनी और बीजाणु बनने के पश्चात ये जो है नष्ट हो जाती है। स्टेराइल ब्रांचेस, ये हरी है और क्लोरोफिल युक्त होती है। फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी, ये भोजन का निर्माण करेगी इस पौधे में। अत्यधिक शाखित होती है। कायिक शाखाएं होती है। ये बहुवर्षीय होती है, अनेक सालों तक जिंदा रहती है, अल्पजीवी नहीं होती है तथा पादप के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इक्विसेटम डिबाइल की बात करें, सभी वायवीय शाखाएं एक समान तथा क्लोरोफिल युक्त होती है। इनमें से कुछ शाखाओं के शीर्ष पर शंकु उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कुछ शाखाएं जो है शंकु उत्पन्न कर लेती है। मतलब शाखाएं जो है अलग अलग प्रकार की नहीं होती है, डिबाइल के अंदर मिक्स प्रकार की होती है। इक्विसेटम पैलुस्ट्रे की हम बात करें, PALUSTR, ये भी एक इक्विसेटम जाती है। इसमें वायवीय शाखाएं तीन प्रकार की होती है। पहली जो शाखा है वो अत्यधिक शाखित होती है, क्लोरोफिल युक्त। स्टेराइल शाखाएं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है तथा बहुवर्षीय होती है। और दूसरी प्रकार की जो शाखा है वो अशाखित होती है, क्लोरोफिल रहित होती है। फर्टाइल शाखा जिनके शीर्ष पर शंकु उत्पन्न होते हैं, ये अल्पजीवी होती है। तीसरी प्रकार की जो शाखा है वो भी अशाखित है, बंदी शाखाएं जो शंकु गिरने के पश्चात हरी व शाखित हो जाती है। इन्हें इंटरमीडिएट ब्रांचेस कहते हैं। तो ये बड़ा विचित्र जाति है। तीन प्रकार की शाखाएं, मतलब कहना का अर्थ है कि इसमें जो पहली तो हो गई कि भाई एक ब्रांच है जो कि शाखित है और उस पर कोई शंकु उत्पन्न नहीं होता है, वो हरी होती है और भोजन का कार्य करती है। तो ये तो सब में पाई जाती है। लेकिन एक दूसरी प्रकार की जो शाखा है वो कह रहा है कि ये अशाखित है और इनके शीर्ष पर शंकु उत्पन्न होता है। शंकु के गिरने के पश्चात, ठीक है ना, शंकु के गिरने के बाद कुछ शाखाएं ऐसी है जो शंकु के गिरने के पश्चात वापस हरी हो जाती है, कुछ तो नष्ट हो जाती है। तो ये तीसरे प्रकार की शाखा गई। तो इस प्रकार इक्विसेटम पैलुस्ट्रम में तीन प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। इक्विसेटम की पत्तियों की बात करें तो बहुत छोटी होती है, शल की होती है और भूरे रंग की होती है। ये मतलब भोजन बनाने का कार्य नहीं करती, क्योंकि तना ही इसका भोजन बनाने का कार्य करता है, वायवीय तना। क्योंकि राइजोम प्रकंद है वो तो अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत होता है, तो उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और न ही स्टोमेटा होते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो वायवीय शाखा ही करती है। वायवीय शाखाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो वायवीय शाखाएं होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वायवीय शाखा में कहाँ पाया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसका जो तना है उसमें उभार और खांच पाए जाते हैं। तो उभार और खांचों के नीचे एक कॉर्टेक्स होता है। तो आउटर कॉर्टेक्स, उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमेटस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये वायवीय शाखा जो है यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो कॉर्टेक्स इसमें जो है एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस पर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। वायवीय पर्वों की बात करें हम तो ये जो है पत्तियां तो इनकी जो लीफ है स्केली होती है और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है, क्योंकि इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। प्रत्येक लीफ में एक मध्य शिरा उपस्थित होती है। अधिकतर जातियों में ये अल्पकालिक होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो ये कह रहा है कि पत्तियों का कार्य क्या है। फिर पत्तियां न तो भोजन बनाती है, तो क्यों ये उपस्थित है, क्या कार्य करती है। तो जिनका मुख्य कार्य ये है कि पर्व संधि पर उपस्थित शाखा कलिकाओं की रक्षा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विसेटम की जो पत्तियां हैं वो छोटी है, सूक्ष्म होती है, स्केली होती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। तो क्या करती है, तो इनका मुख्य कार्य ये है
कि पर्व संधि पर उपस्थित शाखा कलिकाओं की रक्षा करना, शाखा कलिकाओं की रक्षा करना। तो इस प्रकार आज हमने स्फिनोप्सिडा के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।